शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृत भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा पढ़ रहे हैं और अब तक हम जो है संस्कृत व्याकरण की भूमिका से लेकर के ग्रंथ व्याकरणाचार्य और व्याकरण ग्रंथ हिलक सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण 14 सूत्र हलंत्यम से लेकर के हम हिलक सिद्धांत कौमुदी के 9 सूत्र पढ़ चुके हैं और 9वां सूत्र हम पढ़े थे मुख नासिका वचनोनुनासिका। इसी में हमने ये पढ़ा था अ ई उ री के 18 भेद और किसके किसके 12 भेद होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एच का 12 भेद, लरी का 12 भेद, लरी में दीर्घ का अभाव होता है और एच वर्णों में ह्रस्व का अभाव होता है। तो संभवतः हमने ये भी पढ़ा था कि अ और ई मिलके ए बना, इसलिए 2 मात्राएं हो गई। तो ये सब हमने पढ़ा। आज जो सूत्र है क्रम संख्या 10 का सूत्र है और ये सवर्ण संज्ञा सूत्र है और इसी सूत्र को आज हमें पढ़ना है। इस सूत्र की वृत्ति के अंतर्गत हमें आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान पढ़ने हैं और इस सूत्र का मूल ही है और यह सूत्र पूरे अर्थगौरव को लेकर के पूरे अर्थगौरव से युक्त है। केवल इतना बताया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और उसके लिए वृत्ति जो है इसकी लगभग 15 से 20 पंक्ति की हो जाती है। केवल तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इतने की वृत्ति जो बनेगी उसी के अंतर्गत वृत्ति के बाद तुरंत दिया गया उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बाद प्रयत्न दिए गए हैं और प्रयत्न 2 प्रकार के प्रयत्नों के बाद वहाँ पहले आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के बाद फिर वर्गों का वर्गीकरण कर दिया गया कि कौन सा वर्ण स्पृष्ट है, कौन सा ईसत स्पृष्ट है, कौन ईसत विवृत है, कौन विवृत है और कौन सा संवृत है। फिर बाह्य प्रयत्न का वर्णन किया, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, ये सब पढ़े गए। उदात्त अनुदात्त हम पढ़ चुके हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित को। तो यहाँ पढ़ना विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इतना पढ़ना है और इनकी संख्या 11 है। ये 11 हैं और उसके बाद कौन सा वर्ण स्पर्श कहा जाएगा, कौन सा वर्ण ऊष्म कहा जाएगा, कौन सा वर्ण स्वर कहा जाएगा, कौन सा जिह्वा मूलीय होगा, कौन सा उपधमानीय होगा, ये सब भी इसी सूत्र के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज हम पहले इस सूत्र का 2 बार वाचन कर लें और फिर हम उच्चारण स्थान पढ़ लें और फिर आगे जैसे होगा वैसा हम पढ़ेंगे। तो सूत्र लिख लें, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसमें पहले पढ़ना है तो तुल्य हो तो सवर्ण होगा, तुल्य तो सवर्णम। अब तुल्य होगा तो सवर्ण होगा, तुल्य माने समान। अब यहाँ 2 चीज मिला, तुल्य में आ दीर्घ आ दिख रहा तो यह आज से है और यहाँ प्रयत्न है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लें, तुल्य आ से प्रयत्न तो हो जाएगा सवर्ण। यही है, जिन स्वर वर्णों का आस्य और प्रयत्न एक समान होगा वो सवर्ण कहे जाएंगे। बस इतने जान लीजिए। अब जब हम इस सूत्र को की वृत्ति पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें दिया गया तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न
चेत्येतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। बताया कि तालु आदि क्या है? तालु आदि उच्चारण स्थान है। तो यहाँ आस्य का अर्थ, आस्य शब्द का मूल अर्थ जो होता है वो होता है मुख, और होता है बनावट, और होता है आकार, और इसी का होगा स्वरूप, इसी की होगी आकृति। तो जिन स्वर वर्णों का नहीं, जिन वर्णों का, केवल स्वर को नहीं हम पढ़ेंगे यहाँ, कहें कि जिन वर्णों का, ये दो चीज, जिन दो वर्णों का मुख एक समान हो, मुंह, तो जब दोनों एक समान मुंह होगा तो सवर्ण एक समान कहे जाएंगे। सवर्ण, वर्ण माने रंग रूप, तो क्या वो सवर्ण कहे जाएंगे। आइए, जिन वर्णों की बनावट एक समान हो वो वर्ण सवर्ण कहे जाएंगे। जिन वर्णों का आकार एक समान हो वो सवर्ण कहे जाएंगे। जिन वर्णों का स्वरूप एक समान हो, जिन वर्णों की आकृति एक समान हो वो सवर्ण कहे जाएंगे। फिर दूसरा लिख दिया प्रयत्न। प्रयत्न में इन्होंने दिया आभ्यंतर प्रयत्न, कहे कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होंगे वो आपस में सवर्ण संज्ञक होंगे, वो आपस में सवर्ण कहे जाएंगे। इसीलिए अभी हम जब प्रयत्न पढ़ेंगे तो प्रयत्न में पता चल जाएगा किस किस वर्ण का प्रयत्न एक समान है और किस वर्ण का उच्चारण स्थान एक समान है। तो केवल उच्चारण स्थान से न ये सवर्ण होंगे और न केवल प्रयत्न से ये एक समान होंगे। तो ये दोनों एक समान होना चाहिए। ये समान को एक तरह से जान लीजिए कि सगा आदमी कब होगा? जब उसके माँ बाप दोनों एक होंगे, जब उसके माँ बाप दोनों एक होंगे। तो माँ बाप में अब एक को मान लीजिए, जैसे माँ को आभ्यंतर मान लीजिए, माँ घर के अंदर रहती है, और पिता को बाह्य मान लीजिए। नहीं, माँ को जो है आभ्यंतर प्रयत्न मान लीजिए और पिता को उच्चारण स्थान मान लीजिए। तो कहे कि जब पिता और माँ एक होंगे तो वह सवर्ण होगा, वह सगा होगा। तो यहां भी उसी तरह से जब उच्चारण स्थान, अब इसी को उच्चारण स्थान भी कहा गया है, क्योंकि ये सब उच्चारण स्थान का बोध कराएंगे। तो जिन स्वर वर्णों का या जिन वर्णों का जिस भी वर्ण का उच्चारण स्थान एक समान होगा और प्रयत्न एक समान होगा, दोनों एक समान हो जाएंगे, दोनों मिलेंगे आपस में, वो आपस में सवर्णी कहे जाएंगे। इसीलिए अ का सवर्णी ई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान अभी जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इचु यसा नाम ताल और अकु विसर्जनिया नाम कंठ। इसकी चर्चा, इस सूत्र की चर्चा फिर हम पूरा पढ़ने के बाद फिर इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम पहले अब उच्चारण स्थान पढ़ लें। पहले वृत्ति पूरी पढ़ लेते हैं। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दन्तः, उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीय जिह्वामूलम, नासिका अनुसारस्य इति स्थानानि। ये उच्चारण स्थान है। फिर है यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाह्यस्य, आभ्यंतरो बाह्यस्य। कहे यत्न दो प्रकार के आभ्यंतर और बाह्य। आद्य पंचधा, आद्य प्रथमा आभ्यंतर, पंचधा आभ्यंतर, 5 प्रकार का। स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत संवृत भेदात। तो स्पृष्टेसत, स्पृष्टेसत, विवृत विवृत संवृत भेदात पंचधा। फिर यहीं पर बता दिए
कि कौन सा वर्ण स्पृष्ट है, तो बताया तत्र स्पृष्टम स्पर्शानाम ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। फिर होता है ईषद विवृतम उष्माणम विवृतम स्वराणाम ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। फिर बाह्य प्रयत्न पढ़े, तो बाह्य प्रयत्न पढ़ते समय बताया गया कि बाह्य प्रयत्नस्तु एकदशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति खरो विवार। अब बता दिए कि कौन कौन से विवार होंगे, तो कहे खरो विवारः श्वास घोषाश्च हस संवारः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः। यहाँ उदात्त अनुदात्त स्वरित का नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित का वर्णन पीछे हम पढ़ के आए। फिर बताए अब स्पर्श वर्ण पीछे ऊपर हम पढ़े कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नो स्पर्शानाम, तो यहाँ इन्होंने बताया कि कादयो मावसाना स्पर्शाह। जब हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे, कादयो मावसाना स्पर्शाह, फिर हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे। फिर बताए यणो अंतस्थाह, यण अंतस्थ वर्ण है। सलम ऊष्माणः, सल ऊष्माण है, ऊष्म वर्ण है। अच स्वराह, अच स्वर हैं। अह क अह ख, कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। अह प अह फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः उपधमानीयः। अंग अह इति अचः परावनुस्वार विसर्गौ। कहें कि परावनुसार, परव अनुसार क्रम से ये अनुस्वार और विसर्ग हैं। तो ये इस प्रकार से इनको हमको पढ़ना है। तो हम पहले उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो पहले लिख लें वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में पहला है अकुह। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। दूसरा है, अंक लिख लें, रोमन अंक से बढ़िया है, वैसे तो हिंदी का लिखना चाहिए अंक, देवनागरी अंक, लेकिन चलिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ईचु यशानां तालु। तीसरा है ऋतु रसाणां मूर्धा। चौथा है ऋतु लसानां दंतः। पांचवा है उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ। छठवां है यम गणनानाम नासिका। यमगणना नाम नासिका।
सातवां हो जाएगा। अब ये यहाँ नासिका च लिखा गया तो च का हम उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि हम अलग अलग पंक्तियां लिखे हैं। अब सातवां है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु यहां लिखें एक सीध में। ए दैतो कंठ तालु। आठवां ओ दौतो कंठोष्ठम। नवा जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम। दसवां वकारस्य दंतोष्ठम। 11वां अनुस्वारस्य पुस्तक में वकारस्य दंतोष्ठम 9वें क्रम पर है और जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम यह 10वें क्रम पर है और नासिका अनुस्वारस्य है और हमने अनुस्वारस्य नासिका लिखा है। थोड़ा सा ये अपनी सरलता के लिए यह उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए यदि एक साथ दो लोग हों तो उनको अत्यंत सरलता हो जाएगी और एक बन जाएगा यजमान, एक बन जाएगा पुरोहित। पुरोहित बोलेगा मंत्र और यजमान करेगा स्वाहा। पुरोहित बोलेगा ये पंक्ति और यजमान कहेगा उच्चारण स्थान। तो वर्णों का नाम लेगा पुरोहित और उच्चारण स्थान बोलेगा यजमान। कैसे? उसी तरह से जैसे पंडित जी या पुरोहित जब आता है घर पर हवन करने, तो जब हवन करता है पुरोहित तो हवन करते समय पुरोहित मंत्र बोलता है और यजमान कहता है स्वाहा। उसी प्रकार से यहाँ दो लोग हों तो आराम से कह सकते हैं। एक कह सकता है अकुह विसर्जनीया नाम, दूसरा कहे कंठः। तो हम एक बार उतनी समय आपको देते हैं और पूरा बोल देते हैं, फिर हम बोल देंगे या पहले बोल देते हैं फिर आपसे कहते हैं, फिर आप अपना बोलिएगा अपने पढ़ने के लिए। बोले कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यसानाम तालुः, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दन्तः, उपोपध्मनीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम, अवकारस्य दंतोष्ठम, अनुस्वारस्य नासिका। फिर अब हम समय दे रहे हैं, अब आप लोग उसको बोलिएगा। अकुह विसर्जनीयानाम, इचु यसानाम, ऋटुरसाणाम, ऋतुलसानाम, उपुपध्मनीयानाम, यमगणनानाम, एदैतो ओदौतो, जिह्वा मूलीय वकारस्य अनुस्वारस्य। इसको थोड़ा सा हमने गेय बनाया है और हमने प्रयास किया और हम थोड़ा सा अपना गा भी ले जाते हैं, तो हम उसी तरह से पढ़ देते हैं और आप उसको पढ़ लीजिएगा और विश्वास है कि यदि इस तरह से पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यसानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दन्तः,
उपपद्मनीया नामोष्ठौ यमगणनानामनासिका एदैतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्ठम जिह्वामूलीय जिह्वामूलम वकरस्य दन्तोष्ठम अनुस्वारस्य नासिका अकुह विसर्जनीय नाम कंठः इचुयसा नाम तालु ऋटोरसाणां मूर्धा ऋतुलसा नाम दन्त उपपद्मनीया नामोष्ठौ यमगणनानां नासिका एदैतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्ठम जिह्वामूलीय जिह्वामूलम वकारस्य दन्तोष्ठम अनुस्वारस्य नासिका। इसी तरह से 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम एक एक को पढ़ लें। यहाँ अ कु ह विसर्ज और इसी को हम कहते हैं विसर्ग। विसर्ग से बोध होगा विसर्ग का, और विसर्ग होता है ऐसे। अ और इनका उच्चारण स्थान है कंठ, और ये कहे जाएंगे कंठ्य। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ये ध्वनियां कही जाएंगी कंठ। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कहे अ और आ के जितने भेद होते हैं सब का उच्चारण स्थान कंठ है। कु क ख ग घ ङ इनका भी उच्चारण स्थान कंठ है। ह और विसर्ग इनका भी उच्चारण स्थान कंठ है। तो आ के 18 भेद ये भी होंगे, क ख ग घ ङ ह और विसर्ग ये सब कंठ ध्वनियां कही जाएंगी, कंठ ध्वनि। अब कंठ ध्वनि पूछा उच्चारण स्थान तो पूछा जाए तो थोड़ा सरलता होगी, लेकिन कंठ ध्वनि पूछी जाए तो आ भी कंठ है, आ भी कंठ है, क ख ग घ ङ भी कंठ है, ह और विसर्ग भी, ये कंठ ध्वनियां। आइए अगला देख लेते हैं, इचु यसा नाम तालु। अब ई यहां देखेंगे तो ई चलिए, तो चू य और श ये तालु है, मतलब ये तालव्य ध्वनियां होंगी, तालव्य। तो ई के 18 भेद, ई अब 18 भेद कैसे बनते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उसके बाद अनुनासिक और अनानुनासिक जब बनता है तो ये 18 बन जाते हैं। अब ह्रस्व में बनेगा उदात्त अनुदात्त स्वरित 3, उदात्त का अनुनासिक अनानुनासिक, अनुदात्त का अनुनासिक अनानुनासिक, और स्वरित का अनुनासिक अनुनासिक 6 हुआ। इसी तरह से दीर्घ का, इसी तरह से प्लुत का भी। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत का इस तरह से बनेगा। तो जो वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों में पाए जाएंगे उनके 18 भेद होंगे। तो यहाँ ई का भी 18 भेद होगा। तो ई के 18 भेद का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। चू च छ ज झ य च वर्ग का बोधक होगा, चू छू चू च छ ज झ य, इनका उच्चारण स्थान भी तालु तालव्य ये भी कहे जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान तालु है। या और श, यज्ञ वाला या और शरीफ या शरीफा वाला स, ये जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य तालु है, और ये तालव्य कहे जाएंगे। अब तालव्य क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि ये तालु से उच्चरित होते हैं। तालु से उच्चरित होने वाले जितने वर्ण हैं सब क्या कहे जाएंगे? तालव्य कहे जाएंगे। प्रायः हम लोग तालव्य श पढ़ते हैं, लेकिन तालव्य या नहीं पढ़ते, इसलिए हमको तालव्य या भी पढ़ना होगा। तालव्य च, तालव्य छ, तालव्य ज, तालव्य झ, तालव्य य, और तालव्य ई और तालव्य ई भी पढ़ना होगा, तब जा करके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आगे है ऋटु रसाणाम मूर्धा। री टू र और श ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं, ये कहे जाएंगे मूर्धन्य। क्या कहे जाएंगे? मूर्धन्य। री
री के भी 18 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनानुनासिक के भेद से ये 18 भेद ये भी होगा। 3 18 भेदों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा और ये सब के सब मूर्धन्य कहे जाएंगे। टू ट ठ ड ढ ण ये भी मूर्धन्य होंगे, क्यों? क्योंकि इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। र रथ वाला र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए र भी मूर्धन्य है। और ष षटकोण वाला यह श इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है और यह भी मूर्धन्य ध्वनि कही जाएगी। चूंकि ये पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आगे ली, तू, ल, श दंत, और ये कहे जाएंगे दंत्य ध्वनियां। ये ध्वनियां दंत्य होंगी। ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता तो ह्रस्व का 6, दीर्घ का 6 और प्लुत का 6 भेद बनता है। तो ली के 12 भेद होंगे। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। ली का जब दीर्घ नहीं होता तो इसके 12। ये ली के जो 12 भेद हैं इनका सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा और ली दंत्य वर्ण कहा जाएगा। ल भी दंत्य होगा। श कौन सा? सरवता वाला स, जो बचपन में सरवता पढ़े हैं। सलिल जिसका अर्थ जल होता है उसका स, और जो सूट में स रहता है वो अठे वीआईपी रिश्तेदारी है वहां कुल सवा सा रहता है। अब रिश्तेदारी अपना को ढूंढिएगा तो वो सा और ला ये सब क्या है? ये दंत से उच्चारित, इसलिए दंत है। और त वर्ग पूरा पूरा त थ द ध न दंत से उच्चारित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंत्य। नहीं तो दंत से संबंधित ज्यादातर लोग हम बता रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को यही होता है कि दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, बस ये तीनों स से संबंधित होता। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। ये तीनों स से नहीं केवल संबंधित है। जो तालव्य वाला है उसमें ई भी है, च वर्ग या और श है। जो मूर्धन्य वाला श है उसमें र है, ट वर्ग है और री है। जो दंत वाला स है उसमें ल है, त वर्ग है और ली है। आइए आगे पढ़ेंगे। उपु पधमनिया नाम मोष्ठ, उ पु और फिर उपधमानीय, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ये ओष्ठ ध्वनियां कहलाएंगी। ओष्ठ उ, अब उ के भी इसका भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत बनता है। तो जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत बनेगा तो उ का भी 18 भेद। इन 18 उ का चाहे उ पढ़े चाहे 18 भेद, जैसे भी उ ऐसे पढ़ेंगे अनुनासिक अनानुनासिक के भेद से पहुंचेंगे तो ये 18 होगा। इन 18 उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। अच्छा यहां देखिए, यहां ओष्ठव लिखा गया है। ओष्ठव द्विवचन का प्रयोग किया गया। तो ओष्ठ वास्तव में ओष्ठ तो ऊपरी हिस्सा होता है, लेकिन व्यवहार में नीचे वाले को भी हम ओष्ठ कहते हैं। तो नीचे वाला ओष्ठ जो है वास्तव में अधर कहा जाता है। तब ये जान लीजिए कि ओष्ठ है क्या। ओष्ठ वो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास तो मूछ के तुरंत नीचे वाला ओष्ठ है, और जिसके पास ओष्ठ ना हो, जिसके पास ओष्ठ हो, जिसके पास मूछ ना हो, ओष्ठ ना नहीं मूछ ना हो, तो मूछ नहीं होगी तो उनके पास का ओष्ठ नहीं है भैया नाक के तुरंत नीचे वाला, और उसके नीचे वाला अधर है। लेकिन यहाँ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको ओष्ठव बोलते हैं। तो उ पु, उ पूरे उ, अपु प फ ब भ म और उपधमानीय ओष्ठ वर्ण होते हैं। ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये ध्वनियां ओष्ठ कहलाती हैं। और अभी हमने वृत्ति पढ़ते समय ये बताया था, पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय, कहें प और फ से पहले, प और फ इससे पहले अर्ध विसर्ग। अब यहां देखिए विसर्ग ऐसे बना था, तो यहां अर्ध विसर्ग बना लीजिए। अर्ध विसर्ग बनेगा ऐसे, कहे प और फ से पहले यदि ये वाला
चिन्ह आपको दिखाई दे, ये अर्ध विसर्ग है। प और फ से पहले यदि ये चिन्ह दिखाई दें तो ये जान लीजिए कि ये जिह्वा, ये उपधमानी है। प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग दिखाई दे तो ये जान लीजिए क्या क्या है, उपधमानीय है। तो उपधमानीय हो गया। तो उ प फ ब भ म और उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और ये ध्वनियां ओष्ठ कही जाएंगी। आइए फिर बताए, यम गणना नाम नासिका, य म ङ ण न, इनका नासिका, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। ये नाक से की सहायता से उच्चरित होते हैं। और अभी हम पढ़ करके आए को विसर्जनीय नाम कंठ, तो उसमें ङ का उच्चारण स्थान कंठ पढ़ के आए। तो अब देख लीजिए, इसको क्रम से यहां लिख लीजिए, या का तालु, म का ओष्ठ, ङ का कंठ, ण का मूर्धा और न का तब क्या होगा, ये वाली पंक्ति में तू है दंत। तो अब जोड़ लीजिए, या का तालु नासिका, म का ओष्ठ नासिका, ङ का कंठ नासिका, ण का मूर्धा नासिका और न का दंत नासिका। तो अब यदि कहीं यह प्रश्न बन करके आता है कि न का उच्चारण स्थान है, नासिका और दंत दोनों है, विकल्प में दोनों दिया गया है, तब तो दोनों सही है। लेकिन मान लीजिए नासिका, दंत, मूर्धा, तालु दिया गया है, तो यहां पर नासिका इसका विकल्प सही होगा। यदि ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं लिखा गया है, तो दोनों में नासिका, क्योंकि बिना नासिका की सहायता से हम य म ङ ण और न का उच्चारण नहीं कर सकते। बोलेंगे न नहीं न है, बोलेंगे ड़ नहीं न है, बोलेंगे य, जब यह बोलेंगे तब देखिए यह नहीं वो या है। तो अब यह जैसा जब उच्चारण करेंगे तो वो अंतस्थ वर्ण या यज्ञ वाले या का बोध कराएगा, या है। इसलिए इनके उच्चारण स्थान को देखते समय दोनों पढ़ लीजिए कि किसी का तालु और नासिका है, किसी का कंठ और नासिका है, किसी का मूर्धा और नासिका है, किसी का दंत और नासिका है, किसी का ओष्ठ और नासिका है। ऐसे पढ़ लीजिए, सबको पढ़िएगा और इस तरह से इनके प्रश्न बनाइएगा तो और आसान हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे पढ़ लीजिए, या तालु नासिका, म ओष्ठ नासिका, ङ कंठ नासिका, ण मूर्धा नासिका, न दंत नासिका। ऐसे पढ़ लीजिए तो भी आसान हो जाएगा। आइए आगे पढ़ना हमें, इसको मिटा देते हैं। हमको कुछ आवश्यकता पड़ेगी, उनको रोक लेते हैं, बाकी मिटा लेते हैं। आइए अब है ए दैतो कंठ तालु, ए इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। अब कंठ तालु हुआ क्यों, देखिए यदि हम संधि पढ़ेंगे तो आ धन ई बराबर ए, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। आ और ई बराबर ए, तो कंठ धन तालु बराबर क्या जाएगा, कंठ तालु। इसीलिए ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऐसे नहीं पूछे कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों है, तो आप सीधे बता दीजिएगा कि अ का है कंठ, ई का है तालु, दोनों से मिल के बने हैं, इसलिए ये कंठ तालु है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आइए फिर यहीं पढ़ना है, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ और औ इन दोनों का कंठोष्ठ है, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अब ओ और आ का औ का कंठोष्ठ क्यों, क्योंकि आ और ऊ के योग से बना है ओ, तो आ का है कंठ, ऊ का है ओष्ठ, हम पढ़ के आए हैं, उपपध्वनिया नाम ओष्ठौ।
तो ऊ का ओष्ठ और आ का कंठ, तो कंठ धन ओष्ठ बड़ा कंठोष्ठ। ऊ और ऊ का ओष्ठ और आ का कंठ, कंठोष्ठ बनेगा। तो अब यहां पूछा जाएगा कि ऊ का उच्चारण स्थान तो कंठ और ओ का तो कंठोष्ठ। बड़े ऊ का कंठ मतलब दीर्घ ऊ का कंठ और औ का कंठोष्ठ। आइए आगे पढ़ लें। जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम। अब ये जिह्वा मूलीय वर्ण क्या है? तो क और ख से पहले ऐसा अर्ध विसर्ग, ऐसे क ख, ये जिह्वा मूलीय, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। क और ख इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। और ये कैसे का खा? जिसके पहले आधा विसर्ग लगा होगा। और इनको पढ़ेंगे ऐसे अह का अह खा, अह का नहीं अह का अह खा। और उपधमानीय को कैसे पढ़ेंगे? अह पा अह फा। आइए, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। और ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला है, क्योंकि या व र ला के साथ हम ना पढ़ लें तो या के साथ यदि वह पढ़ लेंगे तो तालु हो जाएगा। रा के साथ पढ़ लेंगे तो मूर्धा हो जाएगा। ला के साथ पढ़ लेंगे तो ये दंत वर्ण हो जाएगा। नहीं, ये क्या है? ये दंतोष्ठ है, न ये दंत है, न ये तालव्य है, न ये मूर्धन्य है। वास्तव में यह है क्या? ये दंत्योष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। एक और पढ़ना है, अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, मतलब अनुस्वार जब भी बोलेंगे तो ये नासिका से उच्चरित होगा। तो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम पढ़ने के लिए पहले दिया गया है आस्य। आस्य का अर्थ उच्चारण स्थान तक हम पहुंचे थे। हमने लिखा था मुख, बनावट, आकृति, आकार सब पढ़े थे। तो पहले हम आस्य पढ़ लिए और आस्य पर ही आज की कक्षा विराम लेगी, उच्चारण स्थान पर विराम लेगी। अगली कक्षा में हम यत्न, दोनों यत्न, आभ्यंतर और बाह्य, इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद कौन सा वर्ण स्पर्श है, कौन सा वर्ण ऊष्म है, कौन सा वर्ण अंतस्थ है। वैसे हम माहेश्वर सूत्र में पढ़ते समय इसका वर्णन कर दिए थे कि प्रथम 4 सूत्रों में स्वर वर्णन है, 5वें और 6वें में ह को छोड़ करके अंतस्थ वर्ण है। ऐसा हमने वर्णन किया है। और फिर अब इसका वर्णन हम कल यहाँ से यत्नो द्विधा यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा बड़ा है। इसको पार्ट पार्ट में पढ़ लिया जाए तो आसानी होगा, और फिर एक साथ मिला करके एक दिन फिर इसको हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि वही जो सब लोग कहते हैं वही हम भी कह रहे हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि आप तक जो भी मेरे पास है वह आप तक हम पहुंचाएं। आगे हम फिर चर्चा करेंगे और अगला टॉपिक हमारा जो होगा वह प्रयत्न से संबंधित होगा। धन्यवाद।